हाँ, क्वेश्चन नंबर अब 111 से लेकर के 122 तक। ठीक है, 111 कहता है निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। तो 111 का डी आंसर सही है। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी मेहता। 112 में चले जाइए। 112 कहता है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो 112 का बी, जॉन बैप्टिस्ट टेवरनियरनी। 113 में चले आइए। 113 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 113 कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो 113 का आंसर जो है सी सही है। कंपनी के लिए एक नियम आय का प्रबंधन करना, ये नियम लागू नहीं होता, बाकी सारे नियम लागू होते हैं। ठीक है, बाकी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित कर रखना, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सब तीनों के तीनों सही हैं और सी वाला जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी। अब 114 नंबर में आ जाइए। 114 नंबर क्या कहता है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? वे थे लाला लाजपत राय। 115 में आ जाइए। 115 कहता है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किया गया या किए गए। तो 115 का जो है सी आंसर सही है, यानी 1 और 2 दोनों। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। 116 में चलिए। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। एक परिणाम क्या था? ये भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण।